बहुत दिनों बाद इस तरह का दिन देखने को मिलता है जब हर तरफ से हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही हो। इस हरियाली में कहाँ पर मौके तलाशने चाहिए, ये कार्यक्रम लेकर के, सेगमेंट लेकर के हर रोज़ हमारे साथ हर्ष जुड़ते हैं। हर्ष, आज तो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, कैसा लग रहा है सर आज? बस सर, पहले कंपनी बता दीजिए जी। तो बस सर नजर ना लगे, बस रफ्तार ऐसी बढ़ती रहे। तभी आपने ये जो रचित जी तारीफ करते रहते हैं ड्रेसिंग सेंस, ब्लैक पहन के आया आपने, नजर ना लगे, बहुत शानदार। अच्छा, सबने ब्लैक पहना हुआ है, वाह, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अंबाला मैम भी, अमित जी भी, हर्ष भी, हमको ही बता दिया चाहिए आप लोगों को, आप लोग पहले से टीम करके आए। कैरिस रेड है मेरा। हाँ सर, फेवरेट है। ये तो हर कोई कैरी करता है ना। वाह वाह, अद्भुत मैम, बहुत शानदार, अद्भुत, बहुत शानदार। तो चलिए हर्ष बाबू काला टीका लगा करके आए हैं, तो शुरुआत करते हैं। पहली टिप्पणी बताइए, पहला शेयर बताइए। जी, गेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गेल को लेकर न्यूमरा जो ब्रोकरेज है उसने अपनी रिपोर्ट साझा करी है, खरीदारी की सलाह दी है। 185 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम है उसमें तेज गिरावट देखने को मिली, और हमने देखा भी किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखा। मौजूदा रन रेट के हिसाब से देखें, पर डे के हिसाब से तो 100 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस लिहाज से ये काफ़ी दबाव वॉल्यूम में दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन इनका ये साफ तौर पे कहना है ब्रोकरेज का, जो कतर एनर्जी को लेकर जो हमने देखा जिस तरीके का युद्ध पे अटैक होता हुआ दिखा तमाम पाइपलाइंस पे, गैस पाइपलाइंस पे, उसमें धीरे धीरे करके सुधार आएगा, तभी यहाँ पर सुधार आने की संभावना है। यहाँ पे गैस मार्केटिंग वॉल्यूम जो है वो कमज़ोर रह सकता है आने वाले समय में यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर ये चीज़ कही है, जो न्यूयॉर्क की जो गैस पाइपलाइन है यहाँ पे हेनरी हब, उससे कीमतों को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मार्जिन में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसमें टर्न अराउंड की स्थिति चल रही है, लेकिन वो कब कैसे बदलेंगी चीज़ें वो देखना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। चलिए ठीक है। गेल पे काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मतलब उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाल के रखी हुई हैं, और काफ़ी लोगों के इन्वेस्टमेंट है, रिटेलर्स के। अमित सर, आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? यहाँ से 45 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं नुमरा की तरफ से, आप सहमत हैं नुमरा की इस रिपोर्ट से? अगर सर देखिए विपुल जी, इस महीने की क्लोजिंग 142 रुपए के नीचे की आती है तो फिर ये पेनफुल रह सकता है कंटिन्यूएशन में। लेकिन 142 रुपए के ऊपर की आती है तो भी मुझे लगता है 160 रुपए तक बहुत हो गया करंट मार्केट प्राइस में, तो अवॉइड करना चाहिए। इस महीने की क्लोजिंग देखना चाहिए। अगर यहाँ 142 रुपए के नीचे की रहती है तो 122-120 रुपए के आसपास बाय करके इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ये टारगेट्स लग सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी ना करके वीक मंथ एंड का वेट करना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के, अब चलते हैं अगली कंपनी के पास। और इस बीच अंबाला मैम जाने से पहले अगर कहीं आपको टाइम मिले तो एक बार रतन इंडिया पावर पे जाते जाते डिस्क्लोजर के साथ एक टिप्पणी जो है दे दीजिएगा। हमारे संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, अमित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, आपके संपर्क में आने से पहले ही मैंने 12 रुपये 52 पैसे पर 500 रतन इंडिया पावर लिए थे। आपका सम आयु वाला भाई यहाँ से कब निकल सकता है? ये मेरी आयु का अनुमान आपने कैसे लगाया मेरे भाई संजय कुमार धीर जी? उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अडानी पावर की बात करते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 177 के इन्होंने भाव दिए। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देखिए एनर्जी, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी पर 2 बार चोट लगी। एक बार हमने देखा किस तरीके से रशिया से जो है तेल सप्लाई बाधित होती हुई दिखी, अमेरिका की तरफ से दबाव आता हुआ दिखा, ईरान युद्ध का असर हुआ है, तो 2 बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। ना सिर्फ भारत बल्कि चीन जो है वो काफ़ी हद तक क्रूड और गैस के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो समृद्ध जो स्थितियां हैं यहाँ पे रिजर्व अगर बात करें तो यहाँ पर कोयले को लेकर और सोलर को लेकर है, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। यहाँ पर इनका कहना है इलेक्ट्रिफिकेशन के जो स्ट्रक्चर सॉल्यूशंस हैं वो कंपनी में जो है काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पॉलिसी फोकस जो है सरकार की तरफ से थर्मल और जो न्यूक्लियर है वो जो क्षमता बढ़ाने पर जो इस तरीके से फोकस है, वो यहाँ पे अडानी पावर के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति दिखा सकती है रिन्यूएबल्स के ऊपर। और कंपनी जो खासतौर पे स्टोरेज के ऊपर काफ़ी काम कर रही है यहाँ पे। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखा रहे हैं। चलिए अंबाला मैम, बर्नस्टीन की रिपोर्ट 177 की टारगेट, आउट परफॉर्म की रेटिंग, और आपका भी व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, और बर्नस्टीन से पहले आपने अपनी रिपोर्ट निकाल दी थी। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पे आप? पॉजिटिव है एंड आई एग्री विद दिस व्यू। टारगेट इन्होंने कम दिए, 177 दिया, मैं इसको 210 तक देखती हूँ। तो 170 इन द फर्स्ट टारगेट, 210 की पोटेंशियल है। व्यू डायरेक्शनल से मैच करता है, लेकिन डायरेक्शन से मैच करता है, लेकिन टारगेट अंडर एस्टिमेट किया, 210 का कैंडिडेट है। बर्नस्टीन कहाँ मैच कर पाएगा मैम आपकी मतलब?
जो विश्लेषण शक्ति है उसको। चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं और हर्ष के बात समझने की कोशिश करते हैं। अंबाला मैम घड़ी देख रही, टाइम हो गया क्या आपका? तो एक नहीं हाँ चलिए 1-2 मिनट की बात है बस। हाँ, मैं जुबिलेंट स्पोर्ट्स देख रही हूँ, मेंबर्स को दे रही हूँ। हाँ ठीक बताइए हर्ष जी। जी यहाँ पे सिग्लिटी की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है, न्यूमरा की रिपोर्ट है यहाँ पर, और खरीदारी की सलाह और 55 रुपए के टारगेट दिए। आज भी स्टॉक देखिए काफी भागा हुआ, 6% के आसपास की तेजी दिख रही है इस शेयर के अंदर। अब न्यूमरा ने क्या कहा है? न्यूमरा ने कहा है कि अगर आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी में देखें, यहाँ पे हेल्थ केयर फोकस जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ये कंपनी जो है पूरे सेगमेंट में काफ़ी मजबूत दिख रही है। हेल्थ केयर की बात करें यहाँ पे तो मार्जिन प्रेशर दिख रहा है। हम लोगों ने देखा था कि सरकार ने जीएसटी की तरफ से जिस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आई थी, तो उसमें यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में दबाव देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि जो हेल्थ केयर है, यहाँ पर दबाव भले ही हो यहाँ पे, लेकिन खर्च को कम करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही है, और सिग्लिटी भी उनमें से एक कंपनियों में से एक है। एआई को लेके कंपनी जो है, जिस तरीके से उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ये काफ़ी पॉजिटिव इनको दिख रहा है। FY 26 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर की बात करें अगर, तो ये 20% तक बढ़ने की संभावना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इनको दिख रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर FY 28 तक देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से तो 14x के ऊपर आसपास ये स्थिति दिख सकती है वित्त वर्ष 2028 के आसपास के हिसाब से। कुछ जोखिम भी बताए इन्होंने। एक तो यूएस हेल्थ केयर में अगर कमजोरी आती है तो कंपनी पर इम्पैक्ट होगा, आउटसोर्सिंग में अगर कमी आती है तो इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, बिजनेस डिस्ट्रप्शन, और साथ में जिस तरीके से नई कंपटीशन बढ़ रहे हैं तो वो एक हो सकता है कि एक हर्डल बन के खड़ा हो जाए। जी चलिए यह बात यहाँ पर निकल के आई है, और सजिलिटी पर अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं। आज मेरे और हर्ष की लिस्ट काफ़ी मैच कर रही है। ये जो लिस्ट में मेरे भी ये शेयर जो है शामिल थे, अदानी पावर, सजिलिटी। बताइए सर क्या व्यू रहेगा अमित सर आपका? सर स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, टेक्निकली भी टारगेट भी लग रहा है लग जाएंगे। अभी इसने 35-36 रुपए के आसपास का लो टेस्ट किया है। ओवरऑल मुझे लगता है अगर ये 33 रुपए तक भी गिर जाए तो भी इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 55 रुपए के टारगेट कभी भी लग सकते हैं। यानी टेक्निकल सेटअप में ऐसा दिख रहा है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर भी ये इजीली पॉसिबल है। ठीक सर, ये बात सजिलिटी को लेकर के आई है। और लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए आज की आखिरी कंपनी ब्रोकर बोले के सेगमेंट में कौन सी है? जी फर्स्ट सोर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 330 रुपए के इन्होंने टारगेट दिए हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं संजीव गोयल का आरपी जो ग्रुप है उसकी ये कंपनी है यहाँ पर, और इस रिपोर्ट में कहा गया है यहाँ पे कि मीडियम टर्म में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना पूरी इनको दिख रही है ब्रोकरेज को। वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है इन्होंने घटाया है, यहाँ पे 2 से 11% तक की कटौती करी है। लेकिन एबिट मार्जिन जो है उनका कहना है कि ये 11.5 से लेके 12.5% से बल्कि ज़्यादा ही उससे रह सकता है वित्त वर्ष 28 तक देखा जाए तो। मार्जिन गाइडेंस को इन्होंने बढ़ा दिया है, यहाँ पर करीब 12% के आसपास के अनुमान यहाँ पे जताए गए हैं कि बढ़ सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। इनका मानना है कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर खरीदारी के हो सकते हैं। चलिए यह बात यहाँ पर निकल के आई है। फर्स्ट सोर्स पे अंबाला मैम आपका व्यू क्या रहेगा? टारगेट 330 के, न्यूमरा की रिपोर्ट, आपकी टिप्पणी। 1 साल के इन्वेस्टमेंट के दायरे से हो जाएगा। ट्रेड करने से बचो, ट्रेड लायक स्टॉक नहीं है। एनीवेज इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं 230 से 25 की रेंज में, जो कि आज की रेंज है, बाय लायक है स्टॉक, आपके लिए टारगेट आने जैसे लगते हैं। तो एक्सपोजर कम रखना, हाई बीटा स्टॉक है, पिछली बड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद का भी सेकंड फेज ऑफ गिरावट अभी हुई नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन भी करना, जो कि मेरी नजर में 200 है। तो इसके साथ साथ मैं अपना डिस्क्लोजर भी शेयर कर देती हूँ। जो भी बहुत सारे स्टॉक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, और कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो हर प्लेटफॉर्म पर जनरली डिस्कस भी होते हैं, तो हो सकता है कि ऑडियंस के पास, व्यूअर्स के पास वो स्टॉक्स हो। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स था तो मैंने बताया, बाकी जैसे भी रहेगा आई विल जस्ट कीप ऑन इन्फॉर्मिंग। बाकी मेंबर्स के पास रिकमेंडेशंस के तौर पर स्टॉक्स होते हैं, इनफैक्ट वो भी शोज को देखते हैं, तो पॉसिबिलिटीज कि उनके पास भी कोई रिकमेंडेशन के तौर पर स्टॉक हो। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसको समझते हुए काम करिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरह से हैंडल होती है। इस चीज की क्लैरिटी के साथ ही मार्केट में काम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। रतन इंडिया पावर रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब अगले शो में ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अपॉर्चुनिटी, इसलिए क्योंकि एनर्जी में आ गई है इसलिए बता रही हूँ। 8 रुपए 32 पैसे पर है।
वो एक मीम चलता ना, रुको जरा सब्र करो। सबर करो। कोई बात नहीं, कोई कंप्लीट कर देती हूँ। जी। 8.32 पर है, इट्स अ बाय। 9 रुपए से लेकर के 10.5 रुपए के टारगेट के लिए छोटा स्टॉप लॉस रखना, छोटा एक्सपोजर रखना। 7 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलना, क्योंकि ये ब्रीच हुआ तो ये फिर जा रहा है 6.5-7-5 रुपए के आसपास, तो इसलिए स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।